आप सुन रहे हैं शो डॉक्टर लव, जहाँ बातें होती हैं इश्क प्यार मोहब्बत की यानी दिल की। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल, कोई उलझन जिससे आप परेशान हैं, तो आप बिना देर किए हमसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों पर दे सकें सही सलाह और आपको निकाल सके आपकी भावनाओं के झंझावात से। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आपके पास है कोई सवाल, तो आप मुझे वॉइस नोट में भी अपना सवाल भेज सकते हैं। मेरा मतलब है कि आप अपना सवाल अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम आपकी आवाज़ को अपने शो में यूज़ करेंगे और आपके सवालों को अपने शो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल और अपना नंबर मुझे शेयर कीजिए। मैं आपको कॉल करूंगा और इस पूरी कन्वर्सेशन को अपने शो में भी शामिल करूंगा। तो वक्त को न गंवाते हुए चलिए बढ़ते हैं शो डॉक्टर लव की ओर। डॉक्टर लव, दिल की बात। आइए बातों और सवालों के सिलसिले को हम और आप मिलकर आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल किसका है। हेलो, मैं भी क्लास 12th में पढ़ने वाली एक लड़की हूँ। मुझे मेरे क्लास के एक लड़के से बहुत प्यार था। मैंने उसे 2 बार प्रपोज भी किया, लेकिन उसने ना बोला। हालांकि उसने मुझे झूठ बोल के ना बोला। थोड़ी देर बाद मेरे दिमाग से उसका ख्याल चला गया था, लेकिन आज फिर भी उसका ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैं उसे कुछ भी करके भूल नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं क्या करूँ? उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है और मुझे स्टिल लगता है कि वो मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे उसके साथ रहना चाहिए। देखिए, ये कहना कि एक इंसान मेरे लिए परफेक्ट है बिना उसे जाने पहचाने, बिना उससे मिले, बिना उसको समझे, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप छोटी हैं, आप जिस उम्र के तकाजे पर है ना, वहाँ पर ऐसी चीज़ें होना लाजमी है और ये बहुतों को हो जाता है। देखिए, आप जिस एज में है ना, उस एज में कई बार कोई इंसान हमें उसकी कुछ क्वालिटियों की वजह से ही पसंद आ जाता है। ऐसा वैसे हर उम्र में होता है, लेकिन इस एज में हम सही और गलत के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते। तो मैं सिर्फ आपसे अभी के लिए इतना ही कहूँगा। आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और वो शायद आपके हम उम्र हैं या आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ते हैं। आपने जाकर उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने मना कर दिया। बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपने दोबारा प्रपोज किया और उन्होंने दोबारा भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है ना कि इस चैप्टर को अभी के लिए फ़िलहाल यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए या इसको होल्ड पर कर देना चाहिए। देखिए, आपके बार-बार प्रपोज़ल करने के बाद भी अगर वो लड़का आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और जैसा कि आप कहती हैं कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करने के लिए झूठ बोल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि आप बार-बार प्रपोज करती रहेंगी और वो बार-बार रिजेक्ट करता रहेगा? इसका साफ मतलब ये निकलता है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। और रही अब बात, जैसा कि आपने कहा कि अब उसे आप भूल नहीं पा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन था, कोई बातचीत थी। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई रिलेशन था ही नहीं। आपने अपने मेंटल फितूर को एक इल्यूजन बनाकर एक रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ था। और मुझे लगता है ना कि आपको इस इल्यूजन से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाना चाहिए। अब देखिए, अभी तो वैसे भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बाहर का इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप अपने आप को दूसरे कामों में बिजी कीजिए। इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, म्यूज़िक की कोर्सेज हैं या कोई हॉबी जो आपको पसंद है, उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना ध्यान वहाँ से हटाइए और किसी दूसरी चीज़ों में लगाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल आपके लिए यही बेटर होगा। और आप जिस एज में है ना, वहाँ पर ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियस मत लीजिए। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अभी आप कॉलेज में जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे नए चेहरे आपके सामने आएंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, तब आपको लगेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आप कोशिश कीजिए। अगर आप अपने अटेम्प्ट में सफल होती हैं या नहीं होती हैं, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मेरा डॉक्टर लव, दिल की बात।